आपके आज आए थे माजा साहब? आज उनके पास थी नहीं। अच्छा, पता नहीं क्या कल बीमार बीमार हो गए थे कुछ बेचारे, नहीं हो पाई क्लास। बहरहाल आप लोग कैसे हैं? सब खैरियत है? कंपनी लॉ क्या पढ़ाना है मुझे? हुनैन की क्लास हो चुकी है? वालेकुम अस्सलाम बेटा। टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूशन का शायद तुम्हें पता चल चुका हो, पता चल चुका है ना? उस हिसाब से वैसे तो खैर मेरी जो पहली क्लास हुई थी तुम लोगों के साथ, उसमें भी हमने कोई एज सच पढ़ाई नहीं की थी, कंपनी लॉ शुरू नहीं किया था, कुछ बेसिक सा डिस्कशन था। अच्छा देखो, एक चीज यहाँ पे अभी मुझे किसी ने बताया कि तुम लोगों के स्टडी टेक्स्ट वापस करवा दिए गए हैं, कि स्टडी टेक्स्ट ना लो, ये वो जो भी कुछ है। लेकिन डेफिनेटली अगर बच्चे इस चीज में ना पहले से फंस जाते हैं कि सही फला किताब या वो किताब या ये किताब, देखो कंपनी लॉ बेसिकली सब जगह सेम लिखा हुआ है। वो चाहे स्टडी टेक्स्ट हो, वो चाहे हुनैन की किताब हो, कुछ भी हो, लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, जिससे आई कैप से मैं कंफर्टेबल रहता हूं। और मुझे पता नहीं क्यों अपने जमाने से ये आदत है कि कोई एक किताब मैं फॉलो करता हूं, फिर आखिर तक वही फॉलो करता रहता हूं। लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पे एक माइनॉरिटी का टीचर हूँ कैफ 7 में, इसलिए जो सर ने कहा है आप उसी को फॉलो कीजिए। बट सॉफ्ट कॉपी तो आपके पास हो सकती है ना कैफ 7 की, और नहीं भी होगी तो हम यहाँ पे ऑन उफ अल्लाह, मैं इतना बड़ा सा आ रहा हूँ, एक सेकेंड, इतना हॉरिबल लग रहा हूँ मैं तुम लोगों को ना। एक सेकेंड में हट रहा हूँ। कौन सा आईडी है? 81। और सुनाइए क्या चल रहा है? रिजल्ट का इंतजार हो रहा है? रिजल्ट का कब आ रहा है रिजल्ट आप लोगों का? देखो मेरे बच्चों, कल मेरे साथ, मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता वरना आईकैप मुझे जूता मारेगा। कल मेरे साथ आईकैप ने वो कोर्स आउटलाइन शेयर की है पहली मर्तबा, जो नए लॉ की आने वाली है, जो नया लॉ का सब्जेक्ट आने वाला है नई स्कीम में। तो ये उन्होंने मुझसे शेयर वेयर तो क्या किया है, मुझसे मशवरा मांगा है। Dear Sir Talal, thank you for your interest in the review of business and company law. Please find attached the syllabus recommended by the Committee of Education and Training Committee for your review and comments. It is requested to please send us the comment on the attached format by September 30th. 30 सितंबर तक मुझे ये देखना है। ये जो कोर्स आउटलाइन अब आ रही है ना बेटा लग पता जाएगा आने वाले बच्चों को, जब वो क्या क्या पढ़ेंगे एक साथ। स्टार्ट करते हैं। वो शुरू करेंगे स्टडी इंट्रोडक्शन टू द लीगल सिस्टम, तुम सबने पढ़ा है कैप 4 में। फिर तुमको लेकर आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑफर, एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन, वॉइड, वैलिड, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एजेंसी। तकरीबन 10 चैप्टर्स, शुरू वाले 10 है ना एजेंसी तक का। फ्री कंसेंट मुझे गायब नजर आ रहा है, फ्री कंसेंट ऑफ नहीं वॉइड एग्रीमेंट है, सॉरी, एक आध इसमें कुछ मिसिंग होगा। फिर तुमको लेकर आ गए अदर बिजनेस लॉज में, जैसे पूरी पार्टनरशिप, नेचर ऑफ पार्टनरशिप, टाइप्स, मोड्स, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर, रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टीज। फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक। फिर ये लेकर आ रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड आर्बिट्रेशन। ये खत्म हुआ पहला 50 नंबर का पेपर। ये सिर्फ 50 नंबर थे। लीगल सिस्टम, कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, मनी लॉन्ड्रिंग, आर्बिट्रेशन। ये तकरीबन तुम्हारे पिछली किताब के हिसाब से ये 15 चैप्टर बन रहे हैं, जिसको उन्होंने कट शॉर्ट करके 50, अगला 50 नंबर वो खैर तुम्हारी समझ में नहीं आएगा।
जिसमें अगला 50 नंबर जो है वो इशुएंस ऑफ शेयर्स एंड कंपनी एंड थ्रू मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव अकाउंट्स, डिविडेंड, ये सब, ये अगला 50 नंबर। तो ये जो सिलेबस आईकैप लेकर आ रहा है ना, ये एक ठीक, यानी इसके लिए आईकैप ये बोल रहा है कि टीचर्स को इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए 180 घंटे, 180 घंटे, हम हमेशा इससे ऊपर ही जाते हैं, कम नहीं होते। तो 200 घंटे भी लगा लो, तो 4 महीने में 200 घंटे पढ़ाना डिफरेंट टीचर्स को, ये कोर्स आउटलाइन। तो मुझे ऐसा लगता है, आगे अल्लाह ताला ज्यादा जानते हैं हर चीज को, कि अगर तुम लोग इस अटेम्प्ट में कैफ 7 वाकई पास कर लेते हो, और जब तक ये स्कीम लॉन्च होगी तुम लोग शुक्र करोगे कि या अल्लाह हम अच्छे थे जो हमने आधा आधा करके कैफ निकाल लिया दोनों लॉ। ये लॉ, अच्छा ये किस बच्चे को मिलने वाला है? जो पीआरसी से आ रहा है, यानी अभी अभी पीआरसी क्लियर होगा उसका, वो कैफ में आएगा। हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? कैफ ग्रुप ए का ही है, वो सब्जेक्ट ऑप्ट करेगा। और ये भी याद रखना कि ये वो पीआरसी का बच्चा होगा जो बिजनेस स्टार्टिंग करके भी नहीं आ रहा है, बिजनेस स्टार्टिंग का पेपर खत्म हो चुका है। तो क्या करने वाला है कैप, क्या प्लान कर रहा है? मैं जो सजेशन दूंगा इसमें मैं यही बोलूंगा कि मेरे हिसाब से इस सिलेबस को सबसे पहले कम कीजिए मजीद, अगर आप इसको मर्ज कर रहे हैं तो। सुनता वनता नहीं है, बड़ी इज्जत से उसने मुझे ईमेल किया है, वी वांट योर कमेंट, वो कमेंट बोलूंगा पौका दफा तलाल तू, जो है क्या कह रहा है वही सही है। सुनते नहीं है ये लोग, बिल्कुल नहीं, मेरी तो बिल्कुल भी नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? क्यों नहीं सुनते? क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं ना। मेंबर्स की तो फिर भी सुन लेते हैं, तनवीर की सुन लेंगे, तनवीर से वोट आना है इनके पास, हुनैन की सुन लेंगे, वोट आना है, तबानी। हम लोग, मैं, समद साहब, माजिद साहब, हम टाइप के जो मासूम से टीचर्स है, क्या के मेंबर्स नहीं है। वेरी गुड तलाल, वेरी गुड सजेशन। ओके नेक्स्ट, ये होता है हमारे साथ, पता नहीं फिर ये इतनी मेहनत करते क्यों है, बहरहाल। जी सर। हाँ जी। तो इसमें से 50 नंबर का पेपर आप देंगे, 50 नंबर। ऐसा 2015, 16, 17 3 साल आया कि आपने प्रोविजन दिया था, वो बच्चा सिर्फ 1.5 घंटे का पेपर देने जाता है 50 नंबर। कैफ 4 नहीं, कैफ से उसमें फिर वो अलग, वो पहले से एनरोलमेंट कराते वक्त कहते हैं मुझे सिर्फ कंपनी लॉ देना है, तो उसको पेपर ही पेश होगा, वहां बच्चे ही सारे कंपनी लॉ वाले बैठे होंगे खाली, वो पेपर ही 1.5 घंटे का ले रहा होगा, और आप उसमें जाएंगे, डेढ़ नहीं मतलब तकरीबन 1.25 घंटे, 15 मिनट एंड 1.5 घंटे, तो आप जाएंगे, आपको पोर्शन ही सिर्फ 50 नंबर का मिलेगा। ये ऐसे पास करना था। आप अगर कैफ 4 पास कर चुके होंगे इंशाल्लाह, आपका तो है ना कैफ 4 पास, अभी दिया हुआ है, अच्छा तुम सब ने दिया हुआ है, और बाकी कैफ से इस तरह से होगा। और उम्मीद ये है कि अगर कैफ 4 और कैफ 7 दोनों पास हो चुके होंगे तो फिर तो मजे ही मजे हैं, फिर तो शायद वो डाटा वाला पेपर भी आपका एग्जाम्प्ट हो जाए, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है मेरे बच्चों, आ जाओ सफा। अच्छा जी, मैं इस वक्त, क्योंकि हुनैन की किताब मेरे पास है नहीं, वो मैं ले लूंगा अभी जाके कॉम्प्लीमेंट्री, तो जब तक वो मिल जाए। अच्छा एक, देखो मैं हमेशा अपने बच्चों से पूछता हूँ, परसों मैं नॉर्थ कैंपस से बैठा हुआ था तो मैंने बच्चों से ऐसे पूछा कि बच्चों, भाई तुम्हारे वाले बच्चे जैसे तुम कौन हो, मुझसे कैफ 4 पढ़ चुके हो और अब कैफ 7 में आए हो। मैंने कहा यार मुझसे कैफ 4 पढ़ने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मजीद क्या बेहतर करना चाहिए अपने अंदर? मतलब कोई टीचर ऐसे नहीं पूछेगा अपने बच्चों से, मैं पूछता हूँ, क्या आपने मेरे साथ 6 महीने गुजारे हैं, क्या लगता है आपको पेपर देने के बाद कैफ 4 का कि यार अगर सर तलाल ये चीज और करवाएं ना, या ये मेहनत करवाएं, या ये ऐसा हो, तो हम और अच्छे प्रिपेयर हो सकते हैं। तो तुम लोग तो पता नहीं क्या कहोगे। उन बच्चों ने जो कहा उसमें 2-3 बातें, एक तो बच्चे ने कहा सर एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप चैप्टर के साथ साथ पास पेपर्स करें, आप एंड तक मत रखें। मैंने कहा ठीक है, नोटेड। इससे हमारा फायदा होगा, हम जब आखिर में एक साथ सारे कोर्स के पास पेपर्स लेके बैठते हैं ना, तो फिर हम बहुत ओवर हो जाते हैं। तो आप एक काम कीजिएगा कि आप जो चैप्टर मुकम्मल, ये उस बच्चे ने बोला, ये उस बच्चे ने बोला, सजेशन था कि आप जैसे चैप्टर मुकम्मल हो उसके सारे पास पेपर साथ करा दें। एक बच्चे ने और क्या बोला, हाँ वही के रिटन प्रैक्टिस ज्यादा कराएं, और थोड़े से पास पेपर्स के सवाल क्लास में लिखवाएं,
ताकि बच्चों को घर में जाके बच्चे लिखते हैं, आप घर में असाइनमेंट देते हैं, वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो अब अगर कोई लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो ये मेरा मसला तो नहीं है। मैंने कहा सर लेकिन अगर आप क्लास में लिखवाएंगे ना तो वो एक ज्यादा बेहतर हो जाएगा, वहीं के वहीं लिखवाएं, एक सवाल लिखवाएं। कहा चलो ठीक है। तो ये मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज जो आपको लगती है कि आप सबने माशाल्लाह क्या का पेपर दिया है, इंशाल्लाह पास होने वाले हैं, तो कोई ऐसी चीज जो हमारे पार्ट पे आपको लगी कि जनाब अगर आप ये चीज पे थोड़ी मेहनत और कर लें या ये चीज ना करें तो हमें फायदा होगा। ये मत कहना कि सर मजाक मत कीजिएगा क्लास में, कि उसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकता। एनी आइडिया? और अगर कोई ऐसी बात है जो आप सबके सामने नहीं कहना चाह रहे तो मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा कसम से। जो भी सजेशन है, क्योंकि देखो आई एम परफेक्ट आदमी, अल्लाह ताला की जात परफेक्ट है, हर एक बेहतर हो रहा है। क्या पता आपकी कुछ सजेशन से मेरे अंदर बेहतरी आ जाए। समरी टॉप सॉर्ट ऑफ ये मैंने सोचा था, मगर फिर मैंने ये देखा कि आईकैप के हर चैप्टर के आखिर में ना एक स्टेट में क्या होता है, वो स्टिकी नोट्स होते हैं, मैं इधर शायद कैप 7 में भी होगा। तो जब आईकैप ने ये चीज पता नहीं है कि नहीं, हाँ, ये जो स्टिकी नोट्स टाइप की चीज है ना, ये देख रहे हो तुम, तो इसको मैंने सोचा था ये वाली बात। मैंने देखा बहुत सारे टीचर्स जो है वो माइंड मैपिंग करते हैं, और मेरे पास तो ना अल्लाह भला करे, मेरा एक स्टूडेंट था, बहुत पुराना, महद नाम था उसका, उसने मुझे हर चैप्टर के बना के कलरफुल पेन से बना के ना, जैसे इमरान पालवानी बनाते डिफरेंट मार्कर्स से इकोनॉमिक्स वाले, उसने मुझे वैसा बना के दिया था कि सर ये मैंने अपने लिए बनाया था, मैं पास हो चुका हूँ, ये आप रखें अपने बच्चों को सदका जारिया समझ के बांट, वो मेरे पास रखा हुआ है अभी तक। तो उसने कहा सर वो तो मगर फिर जब मैंने ये देखा ना कि इन्होंने तकरीबन वो एक समराइज सा कर दिया है, तो मैं फिर उस चीज में नहीं उतरा। अब अगर, क्योंकि अभी एक नया ट्रेंड निकला हुआ है, मैं देख रहा हूँ टीचर्स जो करते हैं, और वो पेपर से बिल्कुल 2-4 दिन पहले बड़ा काम का, ये भी कर लेंगे इंशाल्लाह, सब्जेक्ट वाइज इंशाल्लाह। हुनैन की किताब अगर आप लोगों ने ली हो ना, तो इसने अच्छे काम किए, 2-3 जो मुझे पसंद आए हैं। लाइक कंपनी लॉ में ना एक बहुत बड़ा मसला है डेट्स का और टाइम का। ये काम 15 दिन में होना है, ये काम 30 दिन में होना है, ये काम 60 दिन में, 90 दिन में, 120 दिन में। अब पूरे कंपनी लॉ में ये इतना फैला हुआ है हर तरफ कि पेपर के करीब आते आते आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि जनाब ये क्या हो रहा है। तो उसको हुनैन ने किया था कंपाइल डेज, कि ये सारे काम 30 दिन में होने हैं, ये सारे काम 60 दिन में होने हैं। और एक और, ये तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलाउ किया जाएगा टीएसए में। मैं पहले कंपनी लॉ पढ़ाता था, एक सेकंड, तो खैर कहने का मतलब ये हुआ, आप इसाक भाई समझ गए ना मैं आगे क्या कहना चाह रहा था। वो पता नहीं आवाज कहाँ चली गई थी बीच में एकदम से, मैंने सेट करवा लिया बेटा, वो कुछ मसला सेल खराब हो गया था। तो गेटिंग माय पॉइंट, तो इंशाल्लाह उसका भी हम हल निकाल लेंगे बहरहाल। अच्छा, मेरे हिसाब किताब से चैप्टर 1 के जो टॉपिक्स हैं, किसी के पास हुनैन की किताब है इस वक्त? सॉफ्ट कॉपी है, मुझे भेजोगे? कैसे भेजोगे? जल्दी कर दो प्लीज, मैं एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। क्या हुआ? हाँ, क्या आपको तो ये नहीं ना बेटा? क्या हो गया था ना, बेहोशी की बातें क्यों कर रहे हो? भेजो ना। उनकी, वही तो मैं कह रहा हूँ, उनकी किताब को सॉफ्ट कॉपी क्यों देने लगे? वो तो कयामत ले आएंगे, और फिर सब कयामत ही। एक सेकंड, पता नहीं फिर सेल खराब हो रहे हैं शायद। यार आयशा किताब दो यार।
मैं आपको बता रहा हूं भाई, क्योंकि स्टडी टेक्स्ट के हिसाब से आउटलाइन डिफरेंट है। हुनैन भाई ने आउटलाइन, ये है स्टडी टेक्स्ट की आउटलाइन। अगर मैं तुम्हें एग्जैक्टली इसके हिसाब से लेके चलूं, अभी तक का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये चैप्टर पूरा मेरा है, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसके बाद शेयर कैपिटल पूरा मेरा है, प्रोस्पेक्टस एंड कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मेरा है, मॉर्गेजेस एंड चार्जेस मेरा है। ये अभी तक की सिचुएशन। एंड इसमें से एक चैप्टर जो है, ये दो चैप्टर नीचे के कौन से 9 या 10 है, या कौन से 10 या 11 है, ये शायद तनवीर लेगा और बाकी हुनैन करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये तुम जरा सा अगर इसके कंटेंट को देखो तो तुम्हें खुद भी नजर आ रहा होगा कि कुछ चैप्टर्स ना इसमें बहुत ही भारी है। स्टार्टिंग फ्रॉम डायरेक्टर्स का चैप्टर देखो, 60वें पेज से लेकर 100 पेज तक जा रहा है। 40 पेज का एक चैप्टर है, जबकि मैं तो चैप्टर 3 एंड 4 को कनेक्ट करता हूं साथ, क्योंकि सारे ऑफिसर्स हैं। कंपनी के डायरेक्टर्स की बात करो, या कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव की बात करो, या कंपनी के चेयरमैन की बात करो, या कंपनी सेक्रेटरी की बात करो, ये सारे ऑफिसर्स हैं। अगर तुम इनको मिला लो तो चैप्टर 3 और 4, ये दोनों चैप्टर्स के 60 पेज से शुरू होके तकरीबन 114 पेज तक जा रहे हैं। ठीक ठाक लेंदी और घुमाऊ पकाऊ टॉपिक है, बहुत टेक्निकल टॉपिक है। हुनैन इसको बहुत खूबसूरती से कवर कराता है। मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं, इसमें हुनैन बहुत माहिर आदमी है। वो डायरेक्टर का इलेक्शन रिमूवल बहुत लंबी की जाएगी इसमें, और इस पर 25-25 नंबर के सवाल बनते हैं पेपर में। ये बहुत भारी टॉपिक है। इसके बाद जो दूसरा भारी आएगा वो है चैप्टर 8, आपके सामने नजर आ रहा है। 163 पेज से 204 पेज तक जा रहा है, तकरीबन वही 40-45। ये है मीटिंग्स, एजीएम, ईजीएम, ये मीटिंग, वो मीटिंग, फिर इन मीटिंग्स में नोटिस कौन देगा कब, ये बहुत ही इसमें निट्टी ग्रिटी है। इतना छोटी 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 बातें हैं, हेडिंग्स हैं, कि ये दो चैप्टर बच्चों को मैं हुनैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आप जल्द से जल्द करा दें, ताकि इन चैप्टर्स को अगर वो अगले 1-2 महीने में मुकम्मल करा देते हैं, अक्टूबर नवंबर में, तो इसके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने के लिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी 3 महीने होंगे। ये भारी पोर्शन है इस कोर्स के। इसके बाद तुम खुद देख रहे हो, चैप्टर 9 तुम देख रहे हो, 205 से 220, 15 पेज, छोटा चैप्टर है। इसके बाद 221 से 2, इस तरह से। और एक आखिरी चैप्टर जो है वाइंडिंग अप, बड़े मजेदार चैप्टर है। शायद वाइंडिंग अप मुझे मिल जाए, लेकिन अभी तक जो प्लान, मेरे हिसाब से प्लान है, वो इस तरह से चले। अच्छा, अब जब मैं हुनैन भाई की किताब खोलता हूं, तो इन्होंने जो है, तुम्हारे पास अभी किताब होगी तो नहीं इनकी, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है आउटलाइन को। अब इनके हैं 17 चैप्टर्स। 17 चैप्टर्स हुनैन के हैं, 12 चैप्टर्स स्टडी टेक्स्ट के हैं। अब इन्होंने क्या किया है बेसिकली, जैसे मेरा टॉपिक जो है ना चैप्टर 2, जिसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का टॉपिक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 2, 3, 4, 5, यानी 2, 3, 4, 5, 4 चैप्टर्स बनाए हुए हैं इस एक चैप्टर को, क्योंकि ये भी थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। आप देख रहे हैं पेज 33 से शुरू होके ये 60 पेज, तो इन्होंने इसको अलग अलग कर दिया है। वो हम इसमें टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, लेकिन हुनैन इसको, तो इतना कोई सबसे बड़ा जो बेनिफिट है ना कंपनी लॉ का, कोर्स लेंदी नहीं। 2-3 चैप्टर्स हैं जो थोड़े सा टाइम लेंगे, बाकी आप खुद देख रहे हैं कि आराम से कवर हो सकता है। और अगर हम सीक्वेंस से चलेंगे तो उसको आप कवर कर सकते हैं। अच्छा, हुनैन साहब ने अभी क्लास शुरू कर दी पहली अपनी, तो उन्होंने अभी से आई थिंक कंपनी का इंट्रो वगैरह दिया होगा, तो मैं उस टॉपिक में नहीं एंटर हो रहा हूँ। डेफिनेटली वही अपनी अगली क्लास में उसको लेकर चलेंगे। मैं आप लोगों को फिलहाल चैप्टर 2 में कहानियों को आगाज कर रहा हूँ। मैं उससे पहले, क्योंकि चैप्टर 2 के लिए मुझे एक छोटा सा बेस बनानी होगी आपकी। देखिए मेरे बच्चों, ये बात आप लोग समझ चुके हैं मुझसे कि कंपनी वो बिजनेस एंटिटी है जो रजिस्ट्रेशन के बगैर काम कर ही नहीं सकती। यानी छोटी से छोटी कंपनी, अगर शयान आप अकेले भी आप अकेले कंपनी बना सकते हैं? नहीं।
सिंगल मेंबर कंपनी। अभी तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, इसलिए ऐसे बहके बहके जवाब दे रहे हो। मैं भी सवाल ना पूछूं तो बेहतर है। यानी अगर तुम अकेले भी बेड रेस्ट पे जो मरीज चले जाते हैं, अगर तुम उनके लिए बिस्तर वगैरह बनाना चाहते हो, और सलाह तुम बहुत कमीने हो, तो ये अच्छी कंपनी है। आप देख रहे हैं ये अस्पताल में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट कहाँ बनते हैं? यहाँ गुजरावाला। तुम गुजरावाला से हो? तुम गुजरावाला से हो? चुप हो जाओ मनहूसो। यार कहाँ बनता है पाकिस्तान में हॉस्पिटल के इक्विपमेंट? इंपोर्ट होते हैं भाई। इंपोर्ट नहीं, एक्सपोर्ट होते हैं। पंजाब का कोई शहर है जिसमें आला, तमाम आला जात कहते हैं क्या है, जब सारे, हाँ, चिन्योट में, चिन्योट का फर्नीचर सुना था मैंने। बहरहाल छोड़ो यार। तो आप, क्योंकि बेड रेस्ट आपको काफी पसंद है, तो इसलिए आप बेड्स बना रहे हैं। आप बेड बना रहे हैं, रेस्ट अल्लाह कर रहे हैं। तो अगर आपने ऐसी कंपनी को बनानी है अकेले भी, तो भाई आप मेरे पास आए, सलाल भाई मेरी कंपनी रजिस्टर करा दे। यार एक सिंपल सी कहानी से मैं आगाज करूंगा। टीएसए में एडमिशन लिया, मतलब लेते ही हो तभी बैठे हो, कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हो क्या? कोई भी डॉ, अगर मैं पीआरसी में तुम लोगों को लेके चला जाऊं, तो पीआरसी इंटर की मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह, मैट्रिक का भी जमा होता होगा, और कुछ चीजें। आई कैप में जब तुमने अपने आप को, तो उनके अलग डॉक्यूमेंट्स होंगे। बेटा जी, कंपनी के दो मेजर दस्तावेजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें एक का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक का नाम है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसको समझाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूं। तबानीस के बाहर जो बिल बोर्ड लगे हुए हैं टीएसए के, उसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है? बताना साख। कभी देखा ही नहीं भाई? टीएसए लिखा है, तबानीस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी लिखा है, और क्या लिखा है? और फीस लिखी है, टीचर्स के नाम लिखे हैं, कौन सब्जेक्ट क्या पढ़ाएगा, और बाकी के मामला डिटेल्स लिखी नीचे। हाँ, एडमिशन ओपन, ये वेबसाइट, ये नंबर। बहरिया यूनिवर्सिटी आप लोगों ने देखी होगी, सब लोग उसके सामने से गुजरते हैं। क्या लिखा है उस यूनिवर्सिटी के बाहर? बहरिया यूनिवर्सिटी। और क्या लिखा है? अतलुबुल इल्म। देखो कुरान की आयत लिखी हुई है, जिसमें हमें तो एक ही याद है, रब्बे ज़िदनी इल्मा, नहीं वो नहीं है, कोई और है, जिसमें कि इल्म के बारे में कोई आयत है। बस। अब बहरिया क्या क्या करा रहा है, एडमिशन कब होगा, टेस्ट कब हो, ये सब लिखा है वहां पे। क्यों नहीं लिखा होता? केएसबीएल पे तो कुछ भी नहीं लिखा है, सिर्फ कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप। मैंने एक टीचर को बताया, मैंने कहा मैंने कराची स्कूल ऑफ बिजनेस एंड लीडरशिप में भी लॉ पढ़ा रहा हूं। अच्छा, तब आप स्कूल में भी लॉ पढ़ाते हैं? उसको स्कूल समझते रहे। मैंने कहा वो स्कूल नहीं है भाई, वो यूनिवर्सिटी है, स्कूल ऑफ लीडरशिप है। वालेकुम अस्सलाम। वो भाई फुल फ्लेज एंग्लो की यूनिवर्सिटी है, मगर नाम, तो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने ये जरूरी नहीं सब वहां बताएं केएसबीएल में क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा क्यों होता है बताएंगे छोटे आप? ये यूनिवर्सिटी वाले बाहर तफसीलात क्यों नहीं लिखते? ताकि बच्चे अंदर आए। तुम कुछ गाइड करो, अगर सोच के बताना। अगर टीएसए में अपनी तमाम फीस और टीचर्स और कैफ वन ये पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, ये सब भी दीवार पे लिखना शुरू कर दें, कोई आएगा ही नहीं, या एडमिन की जरूरत नहीं रहेगी, अकबर भाई बेरोजगार हो जाएंगे हम, या और यार सिंपल बात ये, क्या सड़क पे चलने वाली आवाम ये सब कहानियां पढ़ने और सुनने में इंटरेस्टेड है? उनको सिर्फ ये पता नहीं टीएसए है। जिसको ज्यादा इंटरेस्ट है अंदर आए,
अंदर आते ही वो शीशे का दरवाजा खुलता है, फिर आप अंदर जाते हैं, शीशे का है ना, रिसेप्शन की बात कर रहा हूं ना, तो वहां कौन से दरवाजे में चले गए बेटा, पता नहीं कहाँ घूमते रहते हो। तो सही है एला, मैं सही कह रहा हूँ, आप भी ऐसे किया होगा आपने। रिसेप्शन पे है, वहां पे अपने 3-4 खतरनाक से खौतीन, मतलब 3-4 लोग बिठाए हुए हैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स के नाम के साथ। जब मेरा ये लेक्चर बाहर निकल गया ना बेटा, मैं गया काम से, तो वो क्या करते हैं, फिर वो बदतमीज ब्रेन वॉश करते हैं, फिर वो आपको गाइड करते हैं, आपको मशवरा देते हैं, आपको काउंसिल करते हैं, आप कंफ्यूज आते हैं कि देखें, ये तो आई कैप बोलता है। अभी मैं उस दिन आई कैप में गया था काउंसलिंग में, फहद हाशमी जो कंडक्ट कर रहा था, कहता है कि आप यही बोले, तुम तो मिल के आए उनसे, मेरी पानी की बोतल लाए थे, मुझे याद है, उसी दिन मैं भूल के आया था पानी की बोतल। तो उन्होंने यही कहा था कि आप ये क्यों बता रहे हैं काउंसलिंग में कि 6 साल भी लग जाते हैं, 10 साल भी लग जाते हैं, ये जिसके 10-10 साल लग रहे हैं उसकी गलती है कि 10 साल लग रहे हैं, हम 10 साल नहीं लगा रहे हैं। हमारे पास लातादाद बच्चे ऐसे हैं, जिसमें मैं ज्यादा नहीं 3 नाम इस वक्त ले सकता हूं, शाजिया राजानी, उमर सुमरो, नॉर्थ का पुराना बच्चा है, और एक मोहम्मद असद। ये 3 बच्चे आपके टीएसए के, ये 23 साल के भी नहीं थे और सीए क्वालिफाई कर गए थे। आर्टिकल शिप इनकी रह गई थी, पेपर सारे हो गए, सब पेपर पास कर लिया। बताओ और कौन से पेपर है, वो भी कर लेता हूं। आई कहते का नहीं भाई, तुमने सारे पेपर पास कर लिए हैं, बस 3.5 साल की आर्टिकल का इंतजार करो, जैसे ही वो मुकम्मल हो जाएगी हम तुम्हें मेंबरशिप दे देंगे। तो उस दिन आई कैप ने बोला आप ऐसे बच्चों को बताए ना लोगों को, तो यही हमारी काउंसलर्स की ट्रेनिंग आई कैप ने की। तुम लोग कहते हो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, गलत गलत सिखा रहे हैं, 5 साल में सीए मुकम्मल होता है, अब तुम्हारा भी होगा इंशाल्लाह। अभी तो तुम लोग सब सही ट्रैक पे चल रहे हो, तुम लोग मेरे ख्याल से अभी तो फेल नहीं हुए ना, लेट नहीं हुआ है ना कोई तुम लोगों में से, अभी तुम लोग सही ट्रैक पे चल रहे हो। 30 साल का है वो, 22 से 2022 कहना चाह रहे हो तुम, या 22 ईयर्स कहना चाह रहे हो। हाँ 20 साल, ठीक है। मैं यहाँ उम्र चेक करने थोड़ी आया हूँ कितने का लगता है ये, यही काम रह गया मेरा आखिरी अजीब। इसको इस दफा बेड रेस्ट और करवाता हूँ। तो मेरे बच्चों, अब वहां पे तुम्हें फिर वो एक क्या कहते हैं वो फॉर्म दिया जाएगा पहले, फिर कहानी ये पूरी कहानी तुम्हारे साथ शेयर करने का मकसद सिर्फ ये था। मेमोरेंडम है दीवार पे लगा हुआ बिलबोर्ड, कम से कम इंफॉर्मेशन कंपनी की फॉर द आउटसाइड वर्ल्ड। आर्टिकल्स है, वो ब्रेन वॉश वाली आंटी जो पेपर देती है ना आपको, यहाँ पे ये पेपर इतने पढ़ाने पड़ेंगे, इसकी ये फीस है, इसके पेपर तब तब होते हैं, फिर आप इस लेवल में आ जाएंगे, फिर ये डिटेल, ऐसा होता है ना, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स इज द डिटेल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम में गिनी चुनी 6-7 चीजें होती हैं बस। इस बेसिक लॉजिक से हम अपने फॉर्मली इस कोर्स का आगाज करते हैं। तलहा डार्लिंग मेरे सामने बैठे हुए हैं, नजर आ रहा होगा आपको, अच्छा वहां से ठीक है। आप पहले जरा एट ए ग्लांस पढ़िएगा, ये इस चैप्टर की सॉर्ट ऑफ समरी सी है कि हम इस चैप्टर में क्या क्या देखने वाले। टू, 3, 4, 5, 6। यानी मैंने आपसे कहा टोटल गिन के 6, एक और बढ़ जाता है कुछ कंपनीज में, तो कोई 6-7 बातें हैं सिर्फ ये, इससे ज्यादा लंबी नहीं की जाएगी मेमोरेंडम में। नेक्स्ट, इस तरह के टाइप्स हैं, हुनैन तफसील से पढ़ाएंगे, ये चैप्टर 1 का टॉपिक है। अगर तुम्हारी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तुम नाम इस्तेमाल करोगे सिर्फ लिमिटेड।
अगर तुम्हारी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है, तुम प्राइवेट लिमिटेड इस्तेमाल करोगे। अगर शायान अकेले कंपनी बना के अकेले उसको मैनेज करना चाह रहा है, तुम इस्तेमाल करोगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। एसएमसी स्टैंड्स फॉर सिंगल मेंबर कंपनी। और अगर तुम्हारी कंपनी गारंटी कंपनी है तो गारंटी लिमिटेड, और अगर तुम्हारी कंपनी अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड का वर्ड इस्तेमाल करोगे तुम अपनी कंपनी के नाम के आखिर में। देन type of things prohibited or need prior approval from SEC. On application, a desired name may be reserved. A company may change its name by passing special resolution and approval from registrar. The name must be displayed at the business place and should be printed on document. ये पैराग्राफ नहीं है बेटा, ये 3 पेजेस का टॉपिक है आगे। अभी हम पढ़ाएंगे आपको नेम क्लॉज। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कंपनी के नामों के लिए बहुत बहुत ज्यादा एहतियात करनी होती है। वो जैसे हम लोग अपनी ईमेल आईडी बनाते हैं ना, अब मैं बना रहा हूँ talalrf@gmail.com, वहां से जवाब आया सॉरी सर ये पहले से बनी हुई है, दिस नेम इज नॉट अवेलेबल, ऐसा होता है ना। फिर वो तुम्हें, फिर हम दूसरी को talalrf123 talalrf तो इसका जवाब मैं अभी दे नहीं सकता, वरना मैं तो इसका जवाब मैं तुम्हें पिकनिक पे जाके दूंगा। सही है ना? पिकनिक पे चल रहे हो? हाँ हाँ, एवरीथिंग एवरीथिंग। आपको बहुत शौक है ना घोड़सवारी का, घोड़ा भी होगा सवारी भी होगी। बहरहाल शायद उस उल्लू के पट्टे को काबू में करो, बेगैरती की इंतहा तक जा रहा है ये। बहरहाल, तो अभी हम पिकनिक की बात करेंगे, अभी फिलहाल हम थोड़ा सा आपको टॉपिक में रखना चाहते हैं नामों को लेकर। अच्छा, कंपनी के हर मामले में अब्बू कौन है? SECP, ये भी चैप्टर 1 का टॉपिक है। वो इदारा जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, तुम हमेशा नोट करोगे, चाहे वो ये कानून हो या कोई भी कानून की डेवलपमेंट जितनी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में हुई है, ठीक है, आप उनको पसंद ना कीजिए। हमारे पास है CLA, कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी, पुराने जमाने का। 1997 में जब शरीफ की दूसरी हुकूमत आई थी, मुशर्रफ के आने से पहले, तो उन्होंने कहा कि ये अमेरिका में होता है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वहां का था ये इदारा। तो हम लोग भी इस तरह का लेटेस्ट इदारा बनाते हैं। तो आज माशाल्लाह आपके अपने मुल्क में SECP मौजूद है, जो 1997 में मियां साहब हुकूमत में उसको लॉ बनाया था, फिर वो इम्प्लीमेंट हो गई थी। अब्बू कहता हूं मैं SECP को कंपनीज का, तो अब्बू होने के नाते इजाजत वहां से कि क्या हम फला नाम कौन से नाम इस्तेमाल नहीं हो सकते। अगर कोई नाम आपका बड़ा पसंदीदा नाम है, आप उसको रिजर्व करा सकते हैं, कंपनी का नाम चेंज हो सकता है, कयामत नहीं आ रही है। लेकिन ये सब कुछ कैसे होगा, ये सब हम अभी थोड़ी देर में तफसील में लेके जाएंगे। फिर हम आते हैं अगले हेडिंग में, अगले पैराग्राफ में। Within 30 days of incorporation. Company may change its registered office afterwards by following the required procedures. देखो बच्चों, तुम लोगों ने नाम सुना होगा तो हेड ऑफिस। हेड ऑफिस एक स्लैंग वर्ड है, बच्चों का वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है। लॉ में नहीं होता हेड ऑफिस, लॉ में रजिस्टर्ड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। अकाउंटिंग भी करते हो तुम लोग शायद, पता नहीं अभी की कि नहीं की। पार्टनरशिप अकाउंट्स बनाते हो FAR 1 में? कहाँ बनाते हो? अब पार्टनरशिप अकाउंट्स खत्म हो गई, एंड ये कंपनी की ब्रांच अकाउंटिंग ये सब कब होगी? सब खत्म। तो पढ़ते क्या FAR 1 में? टॉपिक्स कौन से हैं? ठीक है, तो अब क्या पढ़ रहे हो? सब टॉपिक्स NPO पढ़ रहे हो, तो वो तुम्हें पढ़ाएंगे नहीं, लॉ भी पढ़ोगे उसका भी, NPO का लॉ भी आएगा। इसी में आएगा कि ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन किस लॉ के तहत काम कर रही हैं। हाँ, वो भी पढ़ेंगे। और कौन से टॉपिक पढ़े FAR 1 में? कैश फ्लो। और FAR 2 में कौन से आएंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी है शायद, कंसोलिडेटेड है। बहरहाल वही सब आपका मेन कोर एरिया है, उसी में चीता बनिएगा। ये तो हम आपको, अच्छा
बिजनेस लॉ तो चले फिर भी थोड़ा सा साइड में हो सकता है, ये साइड में नहीं हो सकता, ये तो साथ साथ चलेगा अकाउंटिंग के, बल्कि अकाउंटिंग को भी ये हेड कर रहा है इस सेंस में कि ये लॉ है, इसको रेगुलेशंस में शामिल किया गया है। बहर वो जो जिसपे आप लोग चौड़े होते हैं ना, वो तो खैर है ही ऑब्वियसली, नहीं जिस पे आप लोग चौड़े होते हैं कि पाकिस्तान में ऑडिट रिपोर्ट एसीसीए साइन नहीं कर सकता, सिर्फ हम कर सकते हैं, वो भी इसी में लिखा हुआ है, वो भी कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है ऑडिटर्स की कि 3 मिलियन 30 लाख से ज्यादा का पेड अप कैपिटल जिस कंपनी का होगा उसका ऑडिटर हमेशा मेंबर ऑफ आई कैप होगा। ये वो प्रिविलेज है आपके पास, ये वो कहना चाहिए एक एक्स्ट्रा ताकत है आपके पास जो एसीसी के पास नहीं। अभी तक तो आई कैप होने नहीं देगा, इतना पावरफुल आई कैप है ना। मैं उस मीटिंग में मौजूद था, एसीसी का कॉन्वोकेशन हो रहा था, मैं भी इनवाइटेड था, गवर्नर आए हुए थे, ये वाले गवर्नर नहीं पुराने वाले, ये तो अजीब ही चमार से आदमी है, मेहंदी 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 लगवाते रहते हैं औरतों को बुला बुला के, अजीब शौकीन गवर्नर, वही पीठियाई वाली हरकतें हैं। और आई विल नॉट, तो हाँ, नहीं नहीं मैं इस शतुल बात की बात कर रहा हूँ, थोड़ा पुराना वाला गवर्नर। तो एसीसी का पाकिस्तान हेड कहता है कि गवर्नर साहब आप कम से कम ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के लिए एसीसी को भी एलिजिबिलिटी दिलवा दें, तो गवर्नर का जवाब था ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी ताकत, ये ताकत अगर निकल गई तुम्हारे हाथ से ना, तो फिर तुम भी पहुंच जाओगे 50-60 हजार रुपए महीना तनख्वाह पे। ये जो पावर है ना कि ऑडिट रिपोर्ट साइन होती है मेंबर ऑफ आई कैप की तरफ से, ये सबसे बड़ी पावर है आपके लिए, वो भी हमने ही दी है, कंपनी लॉ में लिखी हुई है, इस लॉ में लिखी हुई है कि वो प्रोविजन निकाल दिया जाएगा। बहरहाल अल्लाह ना करे, चलते रहिए सर। Special resolution order बस सबको मुकम्मल कर दो, फिर हम आगे फॉर्मली शुरू करते हैं। order the provisions of its memorandum to change its principal line of business. Articles are the bylaws of the company. Company limited by shares can adopt table A as its articles in case of unlimited company or company limited by guarantee. Amount of share capital or number of members shall be stated by article. In case of violation of articles, company and its officers shall be liable to penalty. Articles should be printed, signed, and dated. In case of any alteration in article, special resolution is required and the altered copies are to be filed with the registrar. A company shall provide the copies of memorandum and articles to members on payment of fee. When the registered memorandum and articles are binding on the company and all members. बहुत सारी बातें इसमें, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपकी समझ नहीं आई होंगी और वो इंशाल्लाह वक्त के साथ समझ आएंगी। सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ये समझा मोहतरमा डायरेक्ट यही लैंड करेंगी जिसे स्कूल सेंटर हुई थी। कौन सी बच्ची है ये, मैं तो नहीं जानता इसको, आरसी वाली है ना इसलिए चौड़ी चल रही है, अभी जरा कैफ में है, लग पता जाएगा इसको। बहरहाल तो आइए सबसे पहले हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA, मैं मेरे पास कुछ रखे हुए तैयार, जैसे ही MOA को हम आगे लेके चलेंगे मैं पाकिस्तान की कुछ बड़ी कंपनीज के MOAs लाके आपको दिखाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा कि एंग्रो का MOA क्या कहता है, लकी सीमेंट का, ये बड़ी बड़ी कंपनीज है पाकिस्तान की। तो इंशाल्लाह जो अच्छा इस लॉ की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कैफ 7 की कि तुम जो पढ़ रहे हो ना अभी, वो सब तुम्हें अपने आर्टिकल्स में खुद देखने को मिलेगा। कंपनी के मेमोरेंडम्स तुम देखोगे, आर्टिकल्स देखोगे, इस तरीके से बिजनेस लॉ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जैसे नॉलेज के लिए पढ़ा है तुमने, वो तुम्हें इतना काम नहीं आने वाला, लेकिन ये चीजें सब काम आने वाली हैं। सब मेमोरेंडम List of various clauses which contain variety of information and it may vary from company to company on the basis of the type of the company or the business of the company. Following clauses usually exist in the memorandum of association of the company. मेरे बच्चों
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लॉजेस होते हैं, इसलिए आप देख रहे हैं कि यहाँ जो प्रोविजंस हैं उन पे हम क्या, नेम क्लॉज नंबर 1, नाम से ही समझ आ रहा है कि इसमें नाम होगा। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, कहाँ पे आपका दफ्तर है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज, आपका मेन काम क्या है। मेन काम आपके कहने से नहीं होगा, मेन काम के लिए आपको एस्टिमेटेड एसेट्स और रेवेन्यू का हिसाब, सबसे ज्यादा टीएसए का प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, टीसीसी कोचिंग सेंटर है, नो। तबानीस कॉलेज है, नो। अब एसीसी और सीए में देखना पड़ेगा कि ज्यादा रेवेन्यू का क्या सीन है, कहां पे है, कि उस हिसाब से हम ये फैसला कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं। मेरी क्यों आइडिया शेयर नहीं किया आपने, मैं तुम्हें वीडियोस भेजूंगा, उस हिसाब से फिर तुम आइडिया शेयर कर लेना। एक आध दिन में, ठीक है। तुम अभी किसकी वीडियो बनवाते हुए घूम रहे हो, बन गई है? और हाँ बनाओ बनाओ बनाओ। मेरी तो, मैं ये वाली वीडियो नहीं बनवाऊंगा, मेरी तो जो आइडिया है ना वो वाली वीडियो, तो क्या मतलब है यार। तो बहरहाल, तो कैसे होता रहा, क्लास के बाद जरा मुझसे मिलना, मिलना है बस। बहरहाल, तो हमने नेम क्लॉज नंबर 1, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज नंबर 2, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज नंबर 3, इसके बाद लायबिलिटी क्लॉज नंबर 4, ऑथराइज्ड कैपिटल नंबर 5, अंडरटेकिंग या सब्सक्रिप्शन तुम्हारा आखिरी क्लॉज हुआ। अब इनमें हम वन बाय वन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले द नेम ऑफ द कंपनी की बात अगर की जाए, अच्छा ये हर क्लॉज में ना, अब जाहिर बात है कंपनी की टाइप डिफरेंस है, कंपनी का बिजनेस अलग अलग है, तो इनके अंदर का मटेरियल, मगर ये क्लॉजेस तुम्हें हर मेमोरेंडम में नजर आएंगे। मतलब कंपनी कोई भी हो, नाम तो होगा ना, कंपनी कोई भी हो रजिस्टर्ड ऑफिस तो होगा ना, कंपनी कोई भी हो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस उनका एक होगा कि हम इस काम में बेसिकली इन्वॉल्व हैं। तो ये चीजें तुम्हें इंटरनल डिटेल्स में फर्क नजर आ सकता है, बाकी मेन प्रोसेस सेम रहेंगे। नेम क्लॉज, The name of the company with the addition of the following words at the end of the name in case of each of the following company. Public company. अब ये देखने से तुम्हें कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पब्लिक कंपनी को ग्रीन कर दिया है, बाकी नहीं, ग्रीन नहीं करना चाहिए था इनको, ये सारे एक हैं। पब्लिक कंपनी के नाम में हमेशा आखिर में लिमिटेड आएगा। इफ यू रिमेंबर, मैंने लास्ट क्लास में भी कहा था कि हमारे कुछ बच्चे जो हैं वो जो जरा नेट पे घूमने के शौकीन हैं, गूगल वगैरह करने के शौकीन हैं, अब नेट पे आप पब्लिक कंपनी जब लिखेंगे ना तो दुनिया जहान की पब्लिक कंपनीज खुल जाएंगी, और उसमें वो लॉज भी खुल जाएंगे जो हमारे नहीं। एक बच्चा पब्लिक कंपनी के ऊपर कुछ लिख कर लाया मेरे पास, और वो हर जगह यूज कर रहा है पीएलसी का वर्ड, पीएलसी, एबीसी पीएलसी, एक्सवाईजी पीएलसी। अब हम तो जानते हैं, तो हम समझ गए कि क्या गलती हुई है इससे। लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारे उस, मैंने कहा गलती क्या की है तुमने, सोचो, कोई गलती नहीं की है ये। हाँ जी, वो यूके कंपनीज में घुस गए थे मोहतरम। यूके लॉ के मुताबिक जब तुम एसीसीए का लॉ देखोगे तो तुम्हें वहां पे नजर आएगा जो पब्लिक कंपनीज है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पीएलसी हम नहीं यूज करते, हम सिर्फ लिमिटेड का वर्ड यूज करते। हमारी प्राइवेट कंपनी या तो पीवीटी ब्रैकेट में होगा लिमिटेड, या पूरा प्राइवेट लिमिटेड, या सिंगल मेंबर कंपनी, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड, या गारंटी लिमिटेड कंपनी, या अनलिमिटेड कंपनी, ये नाम होंगे। मैं इनकी अभी मुझे पता है कि तुम्हें नहीं पता कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गारंटी कंपनी एंड ये होने चैप्टर 1 के साथ आपको गाइड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस लॉस, Registered office law. Laws shall state the province or the part of Pakistan not forming part of a province, as the case may be, in which the registered office of the company is to be situated. माय डियर, अच्छा इसकी एग्जांपल भी पढ़ लो साथ में और क्लियर हो जाएगा। If the company proposes to have a registered office in Lahore, they will write in their memorandum that the registered office of the company shall be situated in the province of Punjab. However, if the company will have a registered office in
मेरा बेटा, आपको रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में पर्टिकुलरली जो चीज मेंशन करनी है वो क्या है? नेम ऑफ द प्रोविंस। पाकिस्तान में कुछ ऐसी जगहें भी हैं जो पाकिस्तान में तो हैं बट प्रोविंस में नहीं, और मेनली वो इस्लामाबाद है। मैंने पहले भी कहा था एक दफा, इस्लामाबाद को कभी पंजाब का हिस्सा मत समझिएगा। लोग ये समझते हैं कि इस्लामाबाद पंजाब में है। हाँ, ये बात है कि इस्लामाबाद के चारों तरफ पंजाब है। इस्लामाबाद के सारे बॉर्डर्स को पंजाब लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो पंजाब के पास है। लेकिन आप इससे अंदाजा लगाएं, इस्लामाबाद पुलिस अलग है, इस्लामाबाद के कमिश्नर अलग है, इस्लामाबाद के रूल्स। इस्लामाबाद में मोहतरमा हुस्न की देवी मरीम नवाज शरीफ साहबा के कायदे कवानीन नहीं चलेंगे। मरीम नवाज शरीफ साहबा के मामला सिर्फ पंजाब लिमिट तक रहेंगे। इसी तरीके से हम अब फाटा था किसी जमाने में, अब तो खैर वो भी ऑफिशियली केपीके का हिस्सा बन चुका है, वरना फाटा भी पाकिस्तान का हिस्सा था, किसी प्रोविंस का नहीं। तो ये है एक और कंट्रोवर्शियल जगह है जिसका अभी तक खुल के हिसाब किताब किया नहीं गया है। वो कौन सी जगह है अहमद? कश्मीर तो रहा एक तरफ, कश्मीर तो वैसे ही आपका नहीं है। गिलगित, जिसको हम बड़ी खुशी और खुशी से पाकिस्तान मानते हैं, गिलगित बल्तिस्तान, वो भी एक थोड़ा सा मामला थोड़ा सा है। हाँ जी जी, बिल्कुल कर लेंगे शहबाज शरीफ साहब, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल संभाल लेंगे वो हालात को, आप सही कह रहे हैं। लेकिन मैं कंट्रोवर्शियल बयान देना चाहता हूं, मगर माइक पे नहीं। वो वक्त बताएगा बहरहाल, इसलिए वो अभी तक एक कंट्रोवर्शियल इशू है। और इसीलिए कुछ गिलगिती जो है वो अभी 4 अक्टूबर आने वाला है ना, तो 4 अक्टूबर को एक बच्चे ने जश्न यौम आज़ादी मुबारक, ये कौन सी यौम आज़ादी मना रहा है? ना 14 अगस्त है ना कुछ है, तो भाई वो गिलगितियों कहते हैं कि हमारे हम तो अलग हुए। वो भी काफी नाराज हुआ मैं आपसे। बहरहाल ये एक अलग डिबेट है। अ, अगर कंपनी रजिस्टर ऑफिस लाहौर में कंपनी इस्लामाबाद में बनाएगी, इस्लामाबाद देखना पड़ेगा फॉर सिंपल रीजन, इस्लामाबाद इज नॉट पार्ट ऑफ एनी प्रोविंस। कराची, सक्खर, मीरपुर खास में अगर दफ्तर है तो सिंध लिखा जाएगा, कोयटा, तुर्बत, पिशीन, बलोचिस्तान लिखा जाएगा। सही है ना? तो प्रोविंस के नाम से यहाँ ऐसा क्यों है, ये हम आपको आगे जाके बताएंगे। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज। अच्छा, ये क्लॉज आने से पहले ना इस क्लॉज की जगह ऑब्जेक्ट क्लॉज होता था। ऑब्जेक्ट क्लॉज का मतलब क्या है? कि आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं, जो कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं, इसमें बेसिकली आपका मतलब बेसिक क्या ऑब्जेक्टिव है। अब अगर तुम देखो, एंग्रो का नाम मैं लेता हूं, तुम लोग तो वैसे नए बच्चे हो आजकल के दौर के, लेकिन एंग्रो के नाम से क्या याद आता है? फर्टिलाइजर, एंग्रो यूरिया। ये बचपन से हम सुनते थे, एंग्रो यूरिया, एंग्रो खाद, एंग्रो फर्टिलाइजर, खेतों में डलेगी तो किसान खुश हो रहे हैं और कपास अच्छी हो रही है, ऐसे ऐड आते थे बचपन में। ये एंग्रो ने मेन मकसद था इनका यही सब कुछ। बाद में इनको कोई पढ़ा लिखा बंदा मिला, उन्होंने कहा कि जब इतने बड़े बड़े खेतों को हम सजा रहे हैं तो उन खेतों में हम गाय भैंसे पाल लेते हैं, उनको इस्तेमाल उन्हीं में हम दूध का कारोबार शुरू करते हैं। दूध लॉन्च कर दिया विद द नेम ऑफ ऑल्पर्स। एंग्रो का दूध है, खेत भी है, गाय भी है, दूध भी है। तो क्यों ना ऐसा करें कि हम इसी दूध और खेत में लगे हुए फल फ्रूट से मिला के आइसक्रीम लॉन्च कर दें। ओ मोर,
एक नया ब्रांड, एक नई कंपनी लॉन्च हो गई जी, ओ मोर आइसक्रीम बिक रही है। फिर वही बात, खेत भी है, दरख्त भी है और फल फ्रूट भी है, जूस भी लॉन्च कर सकते हैं। तो वो ऑल फ्रूट के नाम से, ये ओ मोर, ऑल पर, ऑल फ्रूट, ये सब इन्हीं के हैं। अब तुम देखो या उनको देखो, दूसरे वालों को, सारी उम्र सीमेंट से कमाया, लकी, यूनुस, तब्बा एंड ब्रदर्स, जबरदस्त मेमन फैमिली, तब्बा फैमिली, और पहली कंपनी बनी पाकिस्तान की जिसने पाकिस्तान के बाहर भी अपना प्लांट लगाया, लकी सीमेंट का। आई थिंक केनिया में है या केनिया में है, इनका अपना प्लांट है वहां पे भाई, वहां भी सीमेंट बना रहे हैं। आप हैदराबाद आते जाते होंगे, बाय रोड देखा होगा सबने, कितना ह्यूज लकी सीमेंट, सीन लगती है रात के टाइम जब आप हैदराबाद से आ रहे हो या जा रहे हो। मैं तो बहुत बहुत सफर किया है, 5 साल बाय रोड हैदराबाद आना जाना। हैदराबाद तो इज जस्ट लाइक माई सेकेंड होम, मुझे बहुत पसंद है हैदराबाद। छोटा सा शहर है, मासूम सा, 15 गाड़ियां खड़ी हो गई, लोगों ने कहा कितना ट्रैफिक जैम हो गया। मैंने कहा ये ट्रैफिक जैम है। अरे भाई वो बच्चे पीछे मासूम है हैदराबाद के, वो समझते हैं कि कराची से, उफ, कराची से दुबई से आएंगे। सर अगर आपको टाइम ना हो, खाने पे चलते हैं। चलो कहाँ चलेंगे? कहते हैं वो ऑटोबान रोड है उनकी, एक मेन रोड है बड़ी जबरदस्त सी, लाइक शारा फैसल है वहां की। तो कहते हैं वहां पे सिनेमा आया था बड़ा जबरदस्त सा, अभी भी है बल्कि, लामूश, पता नहीं अगर कोई हैदराबाद से लिंक है, बड़ा अच्छा है। हैदराबाद की ना बड़ी एलीट क्लास वहां जा रही थी, तो बच्चों ने कहा सर चलते वहां जा। अरे सर जल्दी चलें, बहुत ट्रैफिक जैम हुआ है। मैंने कहा अच्छा ट्रैफिक है, अब हम कराची वाले, ट्रैफिक जैम का मतलब पता ना क्या है, यहाँ पे एक एक घंटा फंसे हुए हैं। वो देखें सर क्या, 15 गाड़ियां खड़ी हुई है। मैंने कहा ये ट्रैफिक जैम है। मैंने कहा तू कराची आ, तू भूल जाएगा ट्रैफिक जैम कहते किसको है। तो मासूम से लोग हैं, छोटा सा शहर है, बड़ा मोहब्बती शहर, वेरी, मतलब मुझे तो बहुत पसंद। तो हम क्या बात कर रहे थे हैदराबाद की? सीमेंट की, लकी सीमेंट की। क्या उनको पैसा इतना था भाई, लकी वन लॉन्च कर दिया। जी हाँ। और ये तब्बा हार्ट, एक बड़ा प्राइवेट अस्पताल है दिल का, तब्बा किडनी भी आ गया है सुना, पता नहीं कितने हैं। तो यार ये पहले होता था कि एक ऑब्जेक्ट बताओ, अब भाई अब ऐसा नहीं है। प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस में ना आपके लिए एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है। सर पढ़िएगा, kind of the assets are held or likely to be held for substantial revenue is earned or likely to be earned by a company, whichever is higher. whichever is higher, substantial assets या substantial revenue, whichever is higher। एग्जाम्पल समझे भाई, टीएसएफ मिल्स एक बिजनेस के तौर पे अपने आप को रजिस्टर कराने का प्लान कर रहे हैं, और इनका काम क्या है? मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल, शुगर एंड फ्लावर। ये अलग अलग काम है, कपड़ा बिल्कुल अलग है, चीनी बिल्कुल अलग है। अब इनके जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस हैं उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं, कौन है कौन है, क्या कह रही है, देख लो। एस्टिमेटेड एसेट्स अगर तुम देखते हो तो इनके टेक्सटाइल में 500 मिलियन एसेट्स हैं, शुगर में 300 मिलियन एंड फ्लावर में 100 मिलियन। अब उस हिसाब से परसेंटेजेस तुम देख पा रहे हो। सबसे ज्यादा जो इनका एस्टिमेटेड एसेट्स हैं वो टेक्सटाइल में है, 55% से भी ज्यादा। लेकिन जब तुम इसके रेवेन्यू में आते हो तो तुम देख रहे हो कि टेक्सटाइल का रेवेन्यू है 29% टोटल रेवेन्यू का, शुगर रेवेन्यू है 60% और फ्लोर है 10%। विच एवर इज हायर पे जाता है। अब टेक्सटाइल एस्टिमेटेड एसेट्स में सबसे ज्यादा है और शुगर एस्टिमेटेड रेवेन्यू में। 55 और 60 में कौन सा बेहतर है? तो हम इनका जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करेंगे वो सेल एंड मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर होगा। क्या लिखा है? द रेवेन्यू इज हायर देन एसेट्स and substantial revenue is being generated by sugar business. Therefore,
द प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस शैल बी मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ। आपकी पसंद नापसंद नहीं देखी जाएगी, यानी आप ये नोट नहीं करेंगे कि नहीं मुझे अच्छा लगता है टेक्सटाइल, तो मैं अपना प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस टेक्सटाइल डिक्लेयर करूंगा, आपकी नहीं सुनी जाएगी। क्या कहा गया? एस्टिमेटेड एसेट्स, एस्टिमेटेड रेवेन्यू, और फिर उसमें जो भी विच एवर इज हायर होगा। इज दैट ओके मेरे बच्चों? चले आगे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। or undertake any lawful business or activity and to any act or enter into any transaction being incidental and ancillary thereto which is necessary in attaining to its business activity. However, the principal line of business of the company shall be mentioned in the memorandum of association of the company, which shall always commensurate with the name of the company. देखो बेटा, इसमें एक हम तुम्हें और आजादी दे रहे हैं कि तुमने कंपनी का जो नाम रखा है वो डेफिनेटली काम से कनेक्टेड नजर आना चाहिए। मतलब नाम रखा है तुमने एंग्रो फर्टिलाइजर और तुम कपड़ा बेच रहे हो, ये नाम तुमने रखा है लकी सीमेंट और तुम सरिया बेच रहे हो, तो डेफिनेटली नाम और काम में एक कनेक्शन नजर आना चाहिए, या नाम ऐसा हो जो कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। और ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है? ये सब कुछ आम आवाम के लिए, कि आप गुमराह ना करें, धोखा ना दें। पहले कहा गया, अच्छा इसके साथ साथ ये भी याद रखो, तुम्हारा जो काम है ना उससे कनेक्टेड अगर कोई और लॉफुल एक्टिविटी तुम करना चाह रहे हो जो तुम्हारा काम करने के लिए फॉर एग्जाम्पल जरूरी है या तुम कर सकते हो, तो उसकी तुम्हें इजाजत लेने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अब तुमने डेफिनेटली केनिंग्स या मॉन्सल्वा किसी ब्रांड को कॉपी करते हुए फ्रोजन आइटम चिकन के लॉन्च करने का प्लान किया है। वो सेब्रोसो, पता नहीं कितने कितने सारे ब्रांड अब तो आ गए मार्केट में। तो अब ऑब्वियसली तुम चिकन के फ्रोजन प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हो, लेकिन तुम्हें उसके लिए चिकन भी तो चाहिए, तुम्हें पोल्ट्री फॉर्म पूरा बनाना पड़ेगा, वो कनेक्टेड है। फिर उसके लिए खाना दाना पानी सारा, अगर तुम अच्छा मुर्गी खिलाना चाह रहे हो तो इम्पोर्टेड दाना पानी, पानी तो नहीं इम्पोर्टेड, तो ये चीजें वो है कि अब हर चीज के लिए इजाजत नहीं ली जाएगी। भाई आपने चिकन फ्रोजन आइटम्स का प्लान किया है, उससे कनेक्टेड जो भी आपके काम की चीजें हैं, कहते हैं कंपनी में कैरी ऑन और अंडरटेक एनी लॉफुल बिजनेस और एक्टिविटी and do any act or enter into any transaction जो तुम्हारे उस मेन बिजनेस एक्टिविटीज से कनेक्टेड हो या मेन बिजनेस एक्टिविटीज के लिए जरूरी, तो उसकी आपको इजाजत अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यार पेंट की बात करते हैं, आईसीआई, बर्जर, निपॉन, बूबीज, डायमंड पेंट, ये कुछ आजकल चलता है, आपको नेल्सन और भी कोई होगा। अब पेंट ना बड़ा खतरनाक केमिकल होता है, और जिस जगह ये पेंट वगैरह बन रहे होते हैं उनपे, वहां पे अगर आप कभी जाएं किसी अच्छी कंपनी में, तो आपको देख के हैरानी होगी, थैंक यू सो मच भाई, कि वहां जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके हिफाजत का कितना सख्त बंदोबस्त है ना। अगर इनहेल करते रहेंगे कॉन्स्टेंटली वो खतरनाक वाले केमिकल्स, तो ये मुमकिन है कि वो बीमार पड़ जाए, कैंसर हो जाए उनको। जी सर, जी जी। आपकी आवाज स्लो हो गई है, अभी सही हो गई होगी आई थिंक। थैंक यू सर। अभी आ गई तहरीम, सॉरी बेटा। क्या बेटा? हेलो, अभी सही है, मगर तुम ये आईटी वालों में से हंगामा से मचा दो। क्या कह रहे हैं? यस सर, कोई बात नहीं सर, मीर साहब। तो हम क्या बात कर रहे थे? पेंट। अब अगर मैंने सुना है एक सर्टेन कोई दवा है
दूध में मिला के दी जाती है, जो पीने से उस केमिकल के असर खत्म हो जाता है जो आप इनहेल कर लेते हैं और आपके लंग्स खराब होने। अब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने पेंट बनाने की फैक्ट्री की बात की है, तो इस किस्म की वर्कर्स की हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कोई इक्विपमेंट आपको इंपोर्ट करना है तो उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3 में आप देख रहे हैं, सपोज कंपनी का जो प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस है वो था मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, लेकिन जरा नाम देखिएगा, थैंक यू। अच्छा नाम देखिए, काम क्या करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल, और नाम रखते हैं कंसल्टेंसी। ऑब्जेक्शन आ गया, द नेम इज नॉट अप्रोप्रिएट। आपका काम है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ टेक्सटाइल और आप नाम रख रहे हो TSF कंसल्टेंसी लिमिटेड, तो डेफिनेटली ये मुझे टेक्सटाइल पे याद आया। इस दफा के कैफ 7 के पेपर के बाद मछली की बड़ी बात हो रही थी, सुनी थी आप लोगों ने? पूरे पेपर में आए कैफ ने हर सवाल में डिफरेंट मछली का कंपनी बनाई थी, रोहू लिमिटेड, पॉम्फ्रेट लिमिटेड। आए के तो बच्चे जो कैफ 7 का पेपर देके जब आए तो कहते हैं कि सर इस दफा तो लग रहा है कि आपने फिशरीज में बैठ के पेपर बनाया है। तो मैंने तो हुनैन भाई से पूछा था, मैंने कहा भाई आप होते हैं इमाड़ी में, कहीं आपका तो कोई हाथ नहीं था पेपर बनाने में? क्योंकि इस दफा कैप ने बड़ी मजेदार हरकतें करता है कैप, तो इस दफा पता नहीं क्या इनके दिमाग, तमाम क्वेश्चंस तमाम कंपनीज के नाम फिश के नाम पे थे। टेक्स्ट में क्या किया था? टेक्स्ट में था शैम्पू, ज्यादा शैम्पू इस्तेमाल हुआ। तला तुम बहुत बदतमीज, आप सही कहना चाहें, मैं आपके साथ हूं, आप फिक्र मत कीजिए, बदतमीज है बेगैरत, इसको मिलके समंदर में ना फेंक के आएंगे। सर कंटिन्यू कीजिएगा एग्जाम्पल के बाद से। हमारी क्लास है तो 1 बजे तक, मैं कहा मैं रोक दूंगा 45 तक, क्योंकि मुझे यहाँ से भाग के जाना है बहरिया यूनिवर्सिटी। क्लॉक टावर नहीं, क्लास है मेरी, और बहरिया में जमात खड़ी हो जाती है, बड़ी खूबसूरत मस्जिद है उनकी। मैं वैसे तो कहीं भी नमाज पढ़ लूँ, मगर बहरिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उस मस्जिद का नाम है मरियम मस्जिद। तो बेटा वो हजरत मरियम है, हजरत मरियम मैरी, उनके नाम पे मस्जिद बनाई गई है। तो हाँ, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता, तो मुझ पे कुफर के फतवे लगवाओगे, कहाँ हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और कहाँ हमारी मासूम सी बीवी मरियम, इतनी मासूम सी, कल कितना प्यारा स्काई ब्लू कलर का सूट पहना था, माय गॉड, मुझे याद है। मैं डेली चेक करता कि आज मैडम किन कपड़ों में घूम रही है, बंदी चेंज ही नहीं, मतलब कभी रिपीट नहीं होते कपड़े, यार कितने कपड़े हैं इस औरत के पास। तो उससे लेके जाती है किराए पे, बेगैरत किराए के होता है, तूने क्या इसको कोई अपनी तरह समझा होगा किराए कपड़े पहन पहन के? लेकिन अभी हालात बड़े टाइट चल रहे हैं, मुल्क के हालात, खान साहब। हाँ, नहीं नहीं, ऑन अ सीरियस नोट, हालात अच्छे नहीं चल रहे, जबकि अगर देखा जाए तो इकोनॉमी बेहतर हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया है आफ्टर 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स बेटा इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ गया है। पेट्रोल फिर सस्ता होने वाला है 4 दिन बाद, पिछले 3 महीने से कॉन्स्टेंटली पेट्रोल सस्ता हो रहा है, मोर देन 50 रुपए, 50 रुपए सस्ता हुआ है। इसके अलावा महंगाई भी कम हो रही है, महंगाई की शरह कम हुई हुई है, चीजें आटा चीनी तेल कम है। लेकिन जो इस मुल्क के पॉलिटिकल हालात है ना वो ठीक नहीं। खान साहब के लिए एक बड़ी जीत है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऑफ इलेक्शंस वाला, काजी फायजीसा साहब की कल बेइज्जती हुई है, बदतमीजी है ये डेफिनेटली। मतलब मैं, मेरे सामने कोई सीनियर, मैं इमरान खान को बोलता हूँ ना, कभी नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें भी नहीं कहूंगा
मैं अपने नहीं, मैं जेन्युइनली अपने बच्चों को भी, किसी बड़े को आप लानत भेज रहे हैं, ये कर रहे हैं, हाँ, ये इससे हम लोगों के सिक माइंडेड लोगों का पता चल रहा है। ये सोचो, मार्केटिंग हो गई, बिजनेस हो गई, जिंदगी में किसी ने ट्रस्टीज, ट्रस्टीज है ना, किसी ने उनको देखो बेचारो कितने हीरो बन गए, सुना आपने? ये अच्छी बात है इस डार्लिंग, वो बीवी बेटी के साथ आया हुआ है, इतना रिस्पेक्टेबल बंदा है, चीफ जस्टिस है आपके मुल्क का, वो एक कॉमन मैन की तरह आपके दरवाजे पे खड़े होकर डोनट खरीद रहा है, आप कह रहे हैं लानत हो आप पे। यार ये क्या तरीका है, ये क्या तरीका है? आई एम सॉरी शायान, मैं इस हरकत को सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई इस तरह से इमरान खान को बोलेगा, मैं उसे भी गालियां दूंगा कि ये नहीं है। ठीक है, आप, मुझे इमरान खान पसंद नहीं है, मैंने आपको शायद बताया भी था कैफुर कि इमरान खान और मेरा बहुत इंटरेक्शन सामने हमने हुआ था, गाड़ी गाड़ी में बताया था ना तुम लोगों को। हाँ, क्या नहीं किया भाई, वो इतनी बड़ी व्हाइट प्राडो में बैठे हुए, हम गरीबों वाली गाड़ी में, उसके बाद खान साहब ने हाथ से इशारा किया कि आप जाएं, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट ऑफ माय लाइफ। मेरी गाड़ी ने खान की गाड़ी फंसाई हुई थी, तो अगर मैं उतर के खान साहब से हाथ मिलाता तो वो मुझे हाथ भी मिला, बदतमीज आदमी हो गया, दफा हो यहाँ से, कैसे था वो, ही कैन डू एनीथिंग। तो खैर बहरहाल, और अभी ये 26th अमेंडमेंट का जो सीन आने वाला है, अगर 26th अमेंडमेंट आ गई तो फिर तो खान साहब ऑफ है, कंप्लीटली ऑफ। मेरा रोल क्या है, मतलब मेरे पर्सनली लॉयर्स बटे हुए हमेशा की तरह, जो पीटीआई सपोर्टेड लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि देखो, डेफिनेटली बीइंग अ लॉयर मैं एक जुमला जरूर ऐड करूंगा कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं रहेगी, पार्लियामेंट इतना ज्यादा कंट्रोल कर लेगा इस 26 अमेंडमेंट के बाद कि फिर जुडिशरी की वो जो इंडिपेंडेंस है ना, वो कम हो जाएगी। तो ये अच्छी बात नहीं है, मगर मेरी जान के टुकड़े मुझे तू ये बता, वैसे जुडिशरी इंडिपेंडेंट है? वैसे जुडिशरी इस मुल्क की इंडिपेंडेंट है? हम ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे हम लोग अमेरिका में बैठे हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अरे सब बकाऊ बैठे हैं सब, रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल। मेरी इनसे बड़ी प्यारी मुलाकात है, मुझे 2 साल पहले हम हाई कोर्ट में, जब एक सिंध हाई कोर्ट में थे ना, पहले हमारे जज हैं, सिंध के जज हैं ये, तो जब सिंध हाई कोर्ट में थे मंसूर अली शाह साहब, तो बड़ी प्यारी मैंने इनके साथ बैठे खाना खाया था, बार मीटिंग, बार एसोसिएशन का, तो बहुत अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी, उसूली आदमी है, मगर उसूली आदमी तो काजी फैज ईसा भी थे। कुर्सी, कुर्सी, तो मंसूर अली शाह को कुर्सी पे बिठा दो, मैं तुम सबको गवाह बना के बोल रहा हूं कि तलहा मुझे ना इसी जूते से मेरे मुंह पे आके मारे अगर मंसूर अली शाह फैसला दे जाए अच्छे वाले। कुर्सी पे बैठ के सब खामोश हो जाता है, कुर्सी पे बिठाते ही उसको है, तुम क्या समझ रहे हो, क्या पाकिस्तान में कोई नाइट फिल्म बनने वाली है कि मंसूर अली शाह बैठेंगे, इमरान खान रिलीज हो जाएगा और फिर सब? मत भूलो द रोल ऑफ आर्मी। मैं नहीं समझता कि इस मुल्क में उनका रोल कभी हल्का हो सकता। हाँ, और सेल भी नहीं लगवा लिया, आवाज भी बहुत तेज हो रही है। बहरहाल, जो भी कुछ है अल्लाह ताला बेहतर करे। खान साहब के दिल से दुआ है, मैं बहुत पसंद करता हूं उनको एज अ पर्सन। नो, ही इज लीडर भी होगा, वो लीडर है तुम लोगों का, ही इज नॉट ए पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन नहीं है बेचारा। क्या ये कहो कि जो उसके साथ का मामलात हैं, अब अगर तुम मुझसे ये कहते हो कि मैं खान साहब की मोहब्बत में अली अमीन जैसे जाहिलों को पसंद करूं, जाहिल गंवार, गंडापुर जाहिल गंवार, कब नहीं मतलब मैं नाम बता रहा हूं उसका, उसका नाम है भाई, उसका नाम है। कैसे आप चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके हैं, आप अपनी बातें देखें। अब छोड़ दो ना यार, ये तलहा तुम मत करना, तलहा तुम ये मत करना, तुम खान को सपोर्ट करो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन तुम खान के चक्कर में हर गंद कचरे को मत सपोर्ट करो। ही इज अ कचरा ऑफ पीटीआई, लाख दर्जे बेहतर पीटीआई में लोग पड़े हुए हैं, तुम उसको ले आओ। असद उमर को मैं उससे पसंद करता हूं, तुम उसको ले आओ, वो जो डॉक्टर साहबा हैं पंजाब की, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका, या वो बेहतरीन खातून है, जो भी है, ये गवार को ना सपोर्ट करो, वहशी दरिंदा। एनीवेज आगे चलेंगे हम, तुझे पढ़ना है, आज जल्दी कर, 3 मिनट सेकेंड। shall not engage
by any law for the time being in force in Pakistan or restricted by any law rule. मुझे कोई ऐसा काम बताओ, ये हसन पागल हो गया है, अबे सारे ग्रुप से शेड्यूल डालेगा, 15-20 पैसे आएंगे पागल की तरह। मेरे बच्चों, कोई ऐसी कंपनी बताओ, कोई ऐसा काम बताओ जिसके लिए आपको फर्दर लाइसेंस लेना होगा। रिक्वर्स आ जाएंगे इसमें। ओ वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत प्यारी एग्जांपल है। कहां से मिलता है? ड्रैप, ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। पेट्रोलियम की प्रोडक्ट आप लेने का कोई डील, उसका लाइसेंस अलग है। तो मेरा बच्चा, कंपनी लॉ, कंपनीज एक्ट 2017 तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन कुछ ऐसे काम भी हैं जिनके, अब बलूचिस्तान में आपने एक्सप्लोरेशन करना जाके, तो उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा पहले। कि सिर्फ कंपनी का बना लेना काफी नहीं होगा, उसके बाद आपको मजीद लाइसेंस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त? कंपनी ऐसा काम शुरू नहीं कर सकती, पहली चीज, जो पाकिस्तान में फॉर द टाइम बीइंग प्रोहिबिटेड है। एग्जाम्पल, ममनू है पाकिस्तान में। ड्रग्स मतलब ये जो तुम्हारे सारे आ जाते हैं, वो वाले काम, वो ड्रग्स जो कि डेफिनेटली आपके लॉज के हिसाब से आर नॉट अलाउड। या नंबर 2, बाय एनी लॉ, रूल्स, रेगुलेशन, अनलेस नेसेसरी लाइसेंस, registration, permission, approval has been obtained or compliance with any other condition has been made। इसे मुकम्मल करना बेटा। May continue with their existing memorandum and the object clause be treated as the principal. इसी एक जुमले में ये कहा जा रहा है कि वो कंपनी, देखो ये कानून तो अभी आया है ना, 17 में बना था, लॉन्च होते होते इसको 18-19 हो गई थी, तो ये कुछ क्लॉजेस इसके फौरन इंप्लीमेंट हो गए थे, कुछ को हमने 1 साल का टाइम दिया था इस तरह। अब वो कंपनीज जो पुराने 2017 से पहले ही, और सारी कंपनीज ही वही थी, 90% 80% तो वही कंपनीज है पहले से चल रही थी, जिन्होंने प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज नहीं लिखा था, ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा था, तो क्या उनको पूरी सारी कंपनीज को अपने अपने मेमोरेंडम चेंज करने पड़ेंगे? कहते नहीं भाई, एग्जिस्टिंग कंपनीज को ये रिलीफ, जैसे वही नहीं आप लोग हैं, पुरानी स्कीम और नई स्कीम, तो नई स्कीम वाले तो नई स्कीम फॉलो करेंगे, लेकिन आप तो ट्रांजिशनल स्टूडेंट कहलाते हैं ना, कि आप पुरानी स्कीम से नई स्कीम में ट्रांजिशन हो रहा है आपका, तो आपको हमेशा ऐसे सिचुएशन में बेनिफिट दिया जाएगा। आपके लिए मुश्किल नहीं, के लिए नहीं आया कि आप ये नहीं बोल नहीं हमें नहीं पता, तुम लॉ पेपर दो, तुमने बिजनेस लॉ अलग दिया है, कंपनी लॉ अलग दिया है, अब तो हमें डाटा का पेपर भी दो। तो ये बेनिफिट दिया जाता है, जैसे ये भी बेनिफिट दिया जाए कि जनाब वो पुराने तमाम मेमोरेंडम जो बन गए थे पहले से, वो कंटिन्यू करेंगे, और उनमें जो ऑब्जेक्ट क्लॉज लिखा था, हम उसी को ऑब्जेक्ट क्लॉज को आइंदा प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस क्लॉज ट्रीट करेंगे। इज दैट ओके? एक छोटा सा क्लॉज और है 1.1.4। That the liability of the members is limited. In case of an unlimited company, the liability clause states that the liability of the members is unlimited. In case of a company limited by guarantee, an additional sentence is added to clarify the extent of liabilities of the members of that company in the event of its being off. मेरे बच्चों, ये वाला क्लॉज अभी खुल के समझाना मेरे लिए इसलिए मुमकिन नहीं है कि अभी आप लोगों ने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त लिमिटेड के लफ्ज को तुम्हारे साथ डिस्कस कर सकता हूं। वो ये कि अगर तुम्हारी कंपनी लिमिटेड है तो फिर नाम में वर्ड लिमिटेड भी लगेगा, और इसका मतलब क्या होगा? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड। ये हम मेमोरेंड, देखें आप मेरी आज जो मैंने लेक्चर जब शुरू किया था, तो मैंने जो आपको शुरू में बात की थी कि वो आउटसाइड वर्ल्ड का डॉक्यूमेंट है, हम माशाल्लाह चौथे क्लॉज तक आ गए हैं, और आपको देख के नजर आ रहा होगा कि फजूल की डिटेल ये लंबी नहीं की जा रही है इस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट आउटसाइड वर्ल्ड के लिए है,
जो सिर्फ तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट का फैसला कर रहा है, तो उसे क्या, हाँ नाम ये है, पंजाब में दफ्तर है इनका, काम इनका ये करते हैं, ये प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस का, एस्टिमेटेड रेवेन्यू एंड एस्टिमेटेड एसेट्स वाला सीन देखा जाएगा। और उसके बाद ठीक है, इनका जो है वो लायबिलिटी क्लॉज ये बताती है, चलो भाई शुक्र है, अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता भी हूं तो मेरी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। तो हम बड़ी लिमिटेड सी बातें बता रहे हैं। और मजीद आप देख रहे हैं कि अगर ये अनलिमिटेड कंपनी है तो फिर डेफिनेट अनलिमिटेड कंपनी, तुम नाम से ही समझ जाओगे कि यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होती। एंड मजीद ये, इन केस ऑफ अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, एडिशनल सेंटेंस तुम्हें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे कि जनाब ये तुम्हें होने तफसील से पर समझा देंगे, लेकिन मैं अभी इतना कह सकता हूं कि जो गारंटी कंपनी होगी उसमें आप जब गारंटी लिमिटेड का वर्ड लगाएंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको अभी हमें कोई पैसा नहीं देना, लेकिन कंपनी बंद होने के वक्त, जब कंपनी बंद हो रही होगी उस वक्त इंशाल्लाह आप हमें कंट्रीब्यूट करेंगे एट द टाइम ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। तो वो आप हमें बता देंगे आप कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये तुम्हें हुनैन बता देंगे कि क्या फर्क होता है। एंड आई थिंक हम यहाँ पे रुकते हैं, 1:45 हो गया है, तो आप लोग भी जुमे की नमाज के लिए निकले, हम भी निकल रहे हैं, दुआ में हाथ देखें। ठीक है मेरे बच्चों, ऑनलाइन डू यू हैव एनी क्वेश्चन? ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज। ऑनलाइन थैंक यू सो मच मीर एवरीवन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।